हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम अपनी जो न्यू सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है पाइथन। ठीक है, तो पाइथन को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। हर टॉपिक को, हर चीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस करना है और कोई टॉपिक हमने मिस नहीं करना है, ताकि जब हम फ्यूचर में पाइथन को किसी और प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ करना है हमने, तो हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। मैं हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ कि पाइथन किसने बनाया, कब बनी, क्यों बनी। ठीक है, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल है, यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट और आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे पाइथन के इंस्टॉलेशन से, और उसके लिए हमें किसी भी ब्राउज़र पे जाना होगा और पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम जाएंगे और वो है python.org। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड्स पे क्लिक करें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए पाइथन अवेलेबल है और उसको आप क्लिक करके पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज़ के लिए है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है 3.12.1 जो हमारे पास यहाँ है, वो हम विंडोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये विंडोज़ 7 से पुराने जो वर्जन है इस पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और चूँकि मेरे पास लेटेस्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इसी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डाउनलोड जो एक्जी फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए डबल क्लिक करेंगे। दो ऑप्शंस है यहाँ पर, इंस्टॉल नाउ और कस्टम इंस्टॉलेशन। तो आप किसी भी को भी चूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ऐड python.exe टू पाथ, ये मैंडेटरी है, इसको हम चेक लगाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है एडमिन प्रिविलेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो वो भी हम चेक लगा लेते हैं, देखते हैं कि हम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एडमिन को क्या क्या प्रिविलेजेस दे सकते हैं। ठीक है, कस्टम इंस्टॉलेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। ऑप्शनल फीचर्स हैं ये सारे, जिसको आपने इंस्टॉल नहीं करना है अनचेक करके आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबको रख लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन है PPA, TCL है, TCL या TKN, IDLE है, तो ये इसको भी मैं चेक लगाता हूँ। IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। एक प्रोग्रामर के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर प्रोग्रामर अपना कोड को लिखता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारे ऑप्शंस को मैं चेक लगाता हूँ और नेक्स्ट कर लेते हैं। एडवांस ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट हैं, तो आप चाहें जिसको आपने यूज़ करना है आप उसको चेक लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास इंस्टॉलेशन की पाथ है। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, येस पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी मैं वापस आऊँगा। तो फाइनली हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हम इसको क्लोज़ करते हैं और अब हम चेक करते हैं कि वाकई में इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। ठीक, हम देखते हैं कि पाइथन की कौन सी वर्जन इंस्टॉल हुई है। पाइथन वर्जन लिख के एंटर करते हैं। सॉरी, एंटर काम नहीं कर रहा है। मैं इसको क्लोज़ करके एक दफ़ा फिर CMD को सर्च कर लेता हूँ। CMD और लिखते हैं यहाँ पर पाइथन वर्जन और एंटर करते हैं, तो हमारे पास 3.12.1 का वर्जन है यहाँ पर इंस्टॉल है। और इसी तरह आप पाइथन का कोड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर py लिख के एंटर करें और यहाँ पर आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक पाइथन का फंक्शन है प्रिंट, उसको यूज़ करते हुए कहता हूँ कि प्रिंट करे क्या चीज़। सपोज हम कहते हैं वेलकम टू IT एक्सपर्ट और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट दे रहा है वेलकम टू IT एक्सपर्ट। ठीक, इसी तरह ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमने IDLE को जो बिल्ट इन है उसको भी चेक लगाया था। जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करें IDLE लिख के, तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसको भी यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली शेल टाइप है 3.12.1 जो वर्जन है उसके लिए, और सेम काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि प्रिंट करें IT एक्सपर्ट, या हम कहते हैं कि प्रिंट करें
वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो हम अपनी सीरीज़ में इस आइडियली को या इस एडिटर को यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये वाला है जो आपके सामने है, फिर विजुअल स्टूडियो है, पाईचार्म है, तो बहुत सारे और भी अवेलेबल हैं हम मार्केट में जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। बट पाईचार्म एक ऐसा आइडियली है फॉर पाइथन जो पाइथन ही के लिए बना हुआ है, और बहुत सारे क्या मोस्टली जो हमारे पास है प्रोफेशनल्स वो पाईचार्म को ही यूज़ करते हैं। तो हम पाईचार्म को इस अपनी पूरी सीरीज़ में यूज़ करेंगे, और हमने इसको सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो पाईचार्म को हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं jetbrains.com। तो ये इस जो IDE है इसको ये ऑन करता है, और यहाँ बॉटम पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, पाईचार्म प्रोफेशनल एडिशन और पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन। तो प्रोफेशनल डेफिनेटली हमने पे करना होगा फ्री ट्रायल के बाद, जबकि कम्युनिटी एडिशन जो है ये ओपन सोर्स है, तो हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा मैं वापस आता हूँ। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है, और यहाँ पर इसकी एक्जिप फाइल है डाउनलोड्स में। इसको हम डबल क्लिक करके क्या करते हैं, रन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये थोड़ी हैवी है फाइल, और देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी कितनी GB स्पेस इसको ज़रूरत है। यस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। पाथ में बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, आप चाहे चेंज करना है तो ब्राउज़ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे आ जाए इसका शॉर्टकट, और जब भी हम पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करें तो .py एक्सटेंशन ऑलरेडी ऐड हो, और चाहे तो आप डिफरेंट ऑप्शंस है यहाँ पर, पाथ अपडेट वेरिएबल है, और अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। इसको भी आपने चेक करना है तो चेक लगा के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और वापस आता हूँ। ओके, तो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट, क्योंकि ये ऑप्शन मांग रहा है रीस्टार्ट करो, बट हम कहते हैं मैनुअली बाद में हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन, और इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। थ्रू आउट द सीरीज़ हम इसी को यूज़ करेंगे। कन्फिग और इंस्टॉल डायरेक्टरी, हम फ़िलहाल कोई डायरेक्टरी को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, और डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग, कोई सेटिंग भी हमने इम्पोर्ट नहीं करना है। ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पाईचार्म है वो ओपन हो गया है। यहाँ से हम अपने न्यू प्रोजेक्ट को बना भी सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट को बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ यहाँ पर पाइथन फुल कोर्स। ओके, और लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं कि ये जो आप न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे ये कहाँ पर आपने सेव करना है। फिर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन को हमने सेलेक्ट करना होगा, और क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है, और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेटिंग कुछ कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, और अपीयरेंस आपने जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हैं कि कैसा है, लाइट यूज़ करना है, डार्क करना है, जो भी आपने यूज़ करना है आप उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। जूम यही मैं रखता हूँ। इंटीरियर यानी ये जो इंटीरियर का फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है ये कितने हो, तो आप जो मर्ज़ी है वो उसको रख लें। 12 रखते हैं हम लोग। और फिर क्या करते हैं,
दोबारा हम जाते हैं फाइल्स में। मेरा पीसी थोड़ा स्टक हो गया है। फाइल्स में चलते हैं, सेटिंग में एडिटर पे चलते हैं और एडिटर का फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। ये 13 है तो मैं यहाँ पर इसको देता हूँ सपोज 20 और लाइन हाइट में यही सेम रख लेता हूँ, ठीक है। और अगर हमने कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है कहाँ पे इसमें, तो राइट क्लिक करें, पाइथन फाइल, और यहाँ पर आप फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर देता हूँ पाइथन टेस्ट या जो भी आपने देना है, और एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो फाइल क्रिएट हो गई, ठीक। तो टेस्ट कर लेते हैं। सेम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं और क्या प्रिंट करते हैं हम, वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट, ठीक है। ये आरटी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक्सपर्ट, और हमारे पास करंट फाइल सिलेक्ट करेंगे और ऑप्शन है अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पर, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम रन हो गया और प्रिंट हो के आ गया हमारे पास क्या चीज़, वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और आई थिंक आज के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू लेक्चर में।